जाएगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज की मार्केट की। आज मार्केट में आपने क्या देखा? मार्केट में आज आपको बहुत अच्छे मूवमेंट्स मिले। मॉर्निंग में आपको अपसाइड का ट्रेड मिला। मॉर्निंग में आपका अपसाइड का ट्रेड बहुत अच्छा था और आपका मॉर्निंग के बाद आफ्टर 11:30 आपका डाउन साइड का ट्रेड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पहले सबको शायद ये लगा कि कुछ आरबीआई की तरफ से ऐसा आया है कि शायद मार्केट इसलिए अपसाइड जा रही है, लेकिन वो जो अपसाइड जाने का एक था तरीका, वो बाद में आपको एंड टाइम पे डाउन साइड ही जाना था। ठीक है, अब मार्केट डाउन साइड आई है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड आई है, तो अब इसके बाद मार्केट कहाँ जाने वाली है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, आरबीआई ने अपने जो रेट्स थे, इंटरेस्ट रेट थे, वो नहीं बढ़ाए, उन्होंने वैसे ही बरकरार रखे हैं जो उनके पहले थे। वो रेपो रेट्स उनके नहीं बढ़े। तो डेफिनेटली अब मार्केट किस तरफ जाना चाहती है, इस बारे में अभी बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मार्केट ने जो एंड में अपना दिखाया, मार्केट ने कहाँ पर अपना टच किया, 18,610 के आसपास। ठीक है, ये एक मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन यहाँ पर टच करने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड आ जाने की कोशिश की। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है। 18,630 का जो लेवल है ना, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट कल इसके अपसाइड ओपन होती है तो डेफिनेटली मार्केट आपको अगेन दोबारा से अपसाइड जाते हुए नजर आएगी, बट कल अभी ऐसा नहीं है। कल भी आपको जो मार्केट है, जो ओपनिंग होगी मार्केट की, वो फ्लैट ओपनिंग ही दे सकती है, लिटिल बिट डाउन साइड में। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं कि लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जहां पर मार्केट अपना रेसिस्टेंस बना सकती है, यहाँ पर सपोर्ट बना सकती है। अब रेसिस्टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि मार्केट अभी एट प्रेजेंट जो क्लोजिंग दी है 18,634 के ऊपर दी है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा कहाँ बनेगा, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वो बनेगा 18,680 के आसपास, यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ से अगर आपकी कैंडल्स अपसाइड जाती हैं, लेकिन वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छी होगी, डेफिनेटली मार्केट आपको कल की डेट में 18,740 के आसपास यहाँ तक जाते हुए नजर आएगी अपसाइड में। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली आपको 800 तक भी, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट की। तो स्पोर्ट कहाँ पर हमारी है? स्पोर्ट हमारी आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट स्पोर्ट हमारी कहाँ पर बनेगी? हमारी फर्स्ट स्पोर्ट बनती है 18,630 के आसपास, यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्पोर्ट होगी। और सेकंड स्पोर्ट हमारी कहाँ पर बनेगी? 18,580 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से आपको डाउन साइड जाते हुए नजर आती है तो आपने कहाँ का वेट करना है? 18,610 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है अच्छी वॉल्यूम में कैंडल के साथ, तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। हो सकता है कल मार्केट आपको फिर से डाउन साइड लेते हुए जाए, और ये आपकी कॉल साइड की पोजीशंस हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मार्केट 18,500 को भी ब्रेक कर देती है, यहाँ पर अगर ब्रेक करते हुए वो नीचे जाती है, तो डेफिनेटली आपको कल की डेट में मार्केट 18,540 के आसपास जाने के लिए रेडी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लियर बोला है। अगर कल मार्केट आपकी 18,000 के आसपास, यानी कि यहाँ पर ओपन होती है 620, 25 या 10 के आसपास, तो उसके बाद आपने बस ये देखना है कि मार्केट का जो मूवमेंट है 18,610 पर हमारा रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी उस लेवल पर स्ट्रॉन्ग है ना। वहाँ से मार्केट अपसाइड जाने की देने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहां पर आपको देखना है कि जैसे ही मार्केट 18,610 के लेवल को ब्रेक करेगी तो वहां से मार्केट आपको डाउन साइड जाते हुए नजर आएगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड लाइक करो। अब चलिए, अब ऑप्शन चेन डाटा पर चलते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं, जैसे अभी एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है 18,650 का है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ओपन इंटरेस्ट बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर जो 18,700 पर है, यहाँ पर 2,09,051 का रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू। अगर हम यहीं पर 700 की बात करते हैं पुट साइड में, तो यहाँ पर 1,46,783 का सपोर्ट क्रिएट किया गया है। राइट गाइस,
तो इसके बाद अगर हम सेकंड स्पॉट की बात करते हैं तो 18,600 पर है, जहां पर 62,303 का स्पॉट क्रिएट किया गया है। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि स्पॉट कहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं, और रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अभी जो एट प्रेजेंट बनने की कोशिश कर रहा है वो बन रहा है 18,700 पर, यानी कि यहाँ पर। इसके बाद अगर हम सेकेंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो वो 18,800 पर बन रहा है 97,178 का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। टोटल ओपन इंटरेस्ट में आप देखेंगे कॉल साइड में 12,48,390 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है एज कम्पेयर टू पुट साइड में। पुट साइड में 9,61,652 का है। दैट मीन्स यहाँ पर अभी थोड़े से सेलर्स जो एंड टाइम पे मार्केट को अगेन अपसाइड की ओर कोशिश की थी, तो वो इन्हीं की वजह से हुआ था, क्योंकि हमारे सेलर्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर जो हमारे बायर्स हैं वो लिटिल बिट वीक दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कल जो मार्केट होगी फ्लैट ओपनिंग देगी डाउन साइड में, ठीक है। तो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर उनको लेवल्स को अपसाइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आप कॉल की पोजीशन बनाएं। हो सकता है कल मार्केट आपको एक साइडवेज जाते हुए भी नजर आ सकती है, ठीक है। तो जो भी ट्रेड लेंगे अच्छे से सोच समझ कर लीजिएगा। कल आप आउट ऑफ द मनी भी लेंगे, कोई इशू नहीं है, अच्छे पैसे बन सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट उस ट्रेंड में चलती है, एक हाई ट्रेंड में चलती है, अगर तो अपसाइड की ओर जाना चाहेगी तो हाई ट्रेंड में जाएगी, तो डेफिनेटली आपको कॉल साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट वहां से नहीं जाती है अपसाइड की ओर, मार्केट डाउन साइड जाती है, तो आपको एक पुट साइड में भी बहुत अच्छा मिल सकता है प्रॉफिट, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय बाय।